हेलो एवरीवन, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस 8 अक्टूबर क्लिक करेंगे। तो डे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन से कंटिन्यूसली फॉल हुए चले जा रहा है। तो मार्केट अपन को अभी ट्रेंडिंग मिल चुका है। अब जो इस एक्सपायरी में है, एक्सपायरी से पहले पहले एक वॉलेटाइल मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। डे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है जो निफ्टी ने लिया है, एज वेल एज ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस ऑफ जोन है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है ना। लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 25,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये डे लो नहीं टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव अपसाइड आने को मिल सकता है, पर काफ़ी कंटिन्यूस फॉल आने के बाद लास्ट मोमेंट में डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन 15 मिनट में करने के बाद प्राइस सस्टेन करता है। अब अगर कल प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल प्राइस गैप अप ओपन होता है और 25,000 का लेवल अगर सस्टेन करता है, थोड़ा सा टाइम सस्टेन करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले 25,135 के आसपास तक टच करेगा और ये जोन भी निकाल देता है, तो उसके बाद 25,250 के आसपास तक ये जो टारगेट है ये देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इसको रिजेक्शन भी फेस करने को मिल सकता है। उसका पीछे का रीज़न ये है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे आके इसको टच डाउन किया, एक बहुत शार्प मूवमेंट देखने को मिला। सिमिलरली प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो वापस से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस सस्टेन करता है, अपना लो नहीं तोड़ता है और कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि ये वही 24,970 या 25,000 का लेवल ब्रेक करके और ये अपसाइड का मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। और जस्ट इन केस अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो कल ट्यूसडे का दिन है, तो नेक्स्ट 2 दिन की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि प्राइस जो है 25,450 अप साइड के उसमें और 24,700 लोअर साइड के बीच में, इसके बीच में जो है वो ट्रेड करता रहेगा। तो वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहने की उम्मीद नहीं है। जो बड़ा रेंज रहता है वो ऊपर के साइड में फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25,450 और नीचे की साइड में अगर देखते हैं तो 24,700, इसके बीच में प्राइस रहने की काफ़ी हद तक उम्मीद है। पर अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वी शुड गो विद द फ्लो, ठीक है ना। अगर कल का लो टूटता है तो सेल की तरफ ही देखेंगे प्राइस को, ठीक है ना। बेटर प्रोबेबिलिटी होती है कि हो जाएगी अगर ये गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आके टच डाउन करे, टच डाउन करके रिजेक्शन ले और फिर अपना डे लो जब ब्रेक कर रहा होगा तब ट्रेड लेंगे, तो उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर अपन बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करें तो इसमें ज़्यादा अच्छे से डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉटम देखने को मिला है, जो कि 50,370 के आसपास के लेवल पे देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर कल प्राइस गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर एक दिन ही बचेगा, तो अपर साइड की रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 52,350 और लोअर साइड की रेंज हो जाएगी 50,400 की रेंज, ठीक है ना। प्राइस इसी के बीच में वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ये 50,980 962 का लेवल को तोड़ता है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि पहला टारगेट अपन को जो देखने को मिल सकता है वो 51,500 का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके अगर डे लो ब्रेक कर रहा होगा तो अपन उसी फ्लो में मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, हालांकि कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन है बैंक निफ्टी का, सिमिलरली एज निफ्टी का जैसे था वैसे, कि एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है, पर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। तो अगर ब्रेक होता है, मार्केट बेयरिश है, तो फ्लो के साथ जाना ठीक रहेगा और जैसे ही डे लो ब्रेक करता है और थोड़ा सस्टेन करता है, वेट करना ज़रूरी है सस्टेन करने का, तो इसको सेल करना ही ठीक रहेगा। लेटर हाफ में अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाती है। अगेन रिपीट करते हैं कि अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर 50,950 का लेवल सस्टेन करता है तो एक अच्छा अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है 51,470 के आसपास तक का।